काशी काबा एक है राम रहीम। अब लोग विवाद कर रहे हैं भैया, जो बुद्ध जी मतलब कुबुद्धि जिनके पास है वो अपनी बुद्धि लगा। ओम क्या है? ओम क्या है? ओम भगवान का नाम है। मनु जी महाराज पहले आए हैं, मानते हैं, जैसे आप लोग कहते हो आदम आए हैं पहले, वही एक ही चीज तो है कि जो गांधी को नहीं मानते हैं वही लोग विवाद कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं कर रहा है। और 4-6 नफरती चिंटू लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो मदनी ने ठीक कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राम वही है, वही सब है। माफी तो रामदेव को मांगनी चाहिए, माफी चिन्मयानंद स्वामी को मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी? जिसने कहा तलवार की तेज करो उसको माफी मांगनी चाहिए। जो कह रहा है स्टेज से नंगा कर दूंगा उसको माफी मांगनी चाहिए। हिंदू बांटा, मुस्लिम बांटा, बांट दिया इंसान को। और मोदी जी से कहते हैं हाथ जोड़ के करो निवेदन, मत बांटो इंसान को। तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद तो बांट दिया महाराज आपने। जो सच्चाई बोलेगा उसे मदनी ठहरा दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे आतंकवादी कह दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे देशद्रोही कह दोगे। सबका मालिक एक, बाकी सब फोटो स्टेट। आपको लगता है कि आपके पूर्वज ने तलवार के दम पे सलवार पहना था? आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर वापसी करोगे आप? किस बात की घर वापसी करोगे? धुक 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 क्यों करने लगता है? जब 56 इंच का सीना है तो अडानी का नाम सुनते ही धुक धुकाने क्यों लगता है? कि जो गांधी जी को नहीं मानते हैं वही लोग हैं जो इस पे विवाद करते हैं। क्योंकि गांधी जी ने क्या कहा था पता है? गांधी जी को मानते हो ना? उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सम्मत दे भगवान। अब जो गांधी जी को नहीं मानता है भैया वो तो मदनी के पे करे। ओम क्या है? ओम भगवान का ही तो नाम है। अब उसे चाहे राम कहो या रहीम करो, काशी काबा एक है राम रहीम। अब लोग विवाद कर रहे हैं भैया, जो बुद्ध जी मतलब कुबुद्धि जिनके पास है वो अपनी बुद्धि लगा। ओम को पूछते थे कि नहीं पूछते थे? भाई ओम क्या है? ओम क्या है? ओम भगवान का नाम है। मनु जी महाराज पहले आए हैं, मानते हैं, जैसे आप लोग कहते हो आदम आए हैं पहले, वही एक ही चीज तो मनु से ही मनुष्य हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो फिर मदनी के सवाल पे विवाद क्यों इतना हो रहा है? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो गांधी को नहीं मानते हैं वही लोग विवाद कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं कर रहा है। और 4-6 नफरती चिंटू लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो मदनी ने ठीक कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राम वही है, वही सब है। तो माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी किस बात की? माफी तो रामदेव को मांगनी चाहिए, माफी चिन्मयानंद स्वामी को मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी? जिसने कहा तलवार की तेज करो उसको माफी मांगनी चाहिए। जो कह रहा है स्टेज से नंगा कर दूंगा उसको माफी मांगनी चाहिए। आप मान रहे हैं कि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, वहाँ तो वही दिखाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है, इस्लाम भी सर्वश्रेष्ठ है, ईसाइयों का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, चारों यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हैं। एक का कोई मोहर तो नहीं लगा। सबसे ऊपर कौन है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं तो सनातन को बोलूंगा। आप इस्लाम को कहा जा रहा है कि सब लोग, अभी योगी जी ने एक बयान दिया है देश में सभी हिंदू हैं। तो बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हिंद सागर के पास में पैदा हुआ सब हिंदू हैं। हिंदू और मुसलमान भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू बांटा, मुस्लिम बांटा, बांट दिया इंसान को। और मोदी जी से कहते हैं हाथ जोड़ के करो निवेदन, मत बांटो इंसान को। तो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद तो बांट दिया महाराज आपने। पहला पुरुष कोई उतरा तो वो मनुष्य जो उतरा या आदमी जो उतरा वो आदम थे उनके अनुसार। तो आदम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब घर वापसी की जो बात कही जाती थी फिर उसमें क्या कहेंगे? जो कहते घर वापसी कर लो, वो तो कह रहे हमारा घर यही है। तो भैया मैं कह तो रहा हूँ कि घर तो यही है, कौन घर वापसी करेगा? मुसलमानों को जो कहा जाता है घर वापसी कर लो, काय बात का घर वापसी कर लो? भैया इस्लाम कब आया पता है आपको? इस्लाम कब आया है? जैसे सनातन को हम कहते हैं कि ऊब से लेके डूब तक सनातन है, सनातन का ना आदि है ना अंत। भैया इस्लाम के बारे में मुझे नहीं पता कि कब आया, कब क्या हुआ, लेकिन एक बात है कि बहुत दिन पहले आया होगा। बहुत दिन पहले हम बता नहीं सकते, मतलब कह नहीं सकते कि कितने दिन पहले आया है। पहले आदमी ही मुसलमान थे उनके अनुसार, वो कह रहे हैं जिस तरह किताबों में है। नहीं भैया किताबों में तो कह देंगे कि राम थे, मतलब किताबों में तो भैया हम कहते हैं हिंदू भी थे। हम एक का ठप्पा तो नहीं लगा सकते हैं ना, समझ रहे हो ना महाराज? तो ये कहना सही है कि घर वापसी कर लो, पूर्वज तुम्हारे हिंदू थे, इस पे क्या कहें? नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मोहन भागवत भी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बयानबाजी है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भाई जो मुसलमान हैं उनको हम जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे? जबरदस्ती? उनके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके पूर्वज हिंदू होते तो वो भी हिंदू ही होते। मेरे पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे। मैं तो सनातनी हूँ, मैं मुसलमान नहीं बन गया ना। ये सब अनर्गल बयानबाजी है। आप मदनी के मदरसे में पढ़े हैं क्या? नहीं, मैं तो भैया स्कूल में पढ़ा हूँ, मदरसे में। तो मदनी वाली बोली बोल रहे हैं? मदनी वाली कौन सी बात? अच्छा, जो सच्चाई बोलेगा उसे मदनी ठहरा दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे आतंकवादी कह दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे देशद्रोही कह दोगे। लोग कहते हैं मनु नहीं शिव को मानते थे, पहले शिव भगवान थे, आप कह रहे हैं मनु थे। नहीं, मैंने शिव बोला ना। ओम क्या है? ओम किसके लिए कहा? ओम नमः शिवाय कहते हैं ना। तो ओम को मानते थे कि शिव को मानते थे? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों एक ही। ओम का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई पता है आपको? तो आप ये भी मानते होंगे कि ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है? सबका मालिक एक, बाकी सब फोटो स्टेट।
अच्छा। भाई सबका मालिक एक ये है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल सबका मालिक एक है, वही राम है, वही अल्लाह है, वही वाहेगुरु है, वही। तो फिर ये भगवान राम इन तमाम चीजों को आप खारिज कर रहे हैं मैं फिर? खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि फोटो स्टेट बता रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए भगवान पहले। राम को मैं- फोटो स्टेट बता नहीं, रहे हैं। भगवान राम को मैं फोटो स्टेट क्यों बोलूँ? आपने मैंने कहा कहा ना। सबका मालिक एक, मैं बोल रहा हूँ। एक चीज बताइए, कुछ लोग आलू को आलू कहते हैं, कुछ लोग उसे पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। तो भैया है तो वो आलू ही। तो गॉड अल्लाह ठीक, ईश्वर अरे सब वही सुनिए, है। सब एक है। हाँ। क्योंकि गांधी जी को जो मानने वाले लोग हैं ना, वो तो सबको एक ही मांगे, क्योंकि गांधी जी भी कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब एक है भैया। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि जब अल्लाह एक है, ओम एक है, दोनों एक है, तो जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद से ओम की आवाज आनी चाहिए, फिर नहीं, अल्लाह की क्यों? मैं एक कभी चीज़ अल्लाह की, कभी ओम की। नहीं, देखिए एक चीज है कि देखो, जिसको जो मानना है, बाध्य तो नहीं कर सकते हैं ना आपको कि नहीं मस्जिद से हनुमान चालीसा की आवाज निकालो या मंदिर से अजान निकालो। नहीं, जो आपको अच्छा लगेगा आप पढ़ो, संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। देश संविधान से चलेगा कि ओम से या अजान से चलेगा? तो आप ओम मानेंगे या अल्लाह मानेंगे? मैं तो अनुराग ओझा क्या मानेगा? मैं भाई सनातनी हूँ, मेरे लिए पहले ओम है, फिर अल्लाह को भी मान लूंगा, वाहेगुरु को भी मान लूंगा, ईसाई धर्म को भी मान लूंगा। तो मैं सबसे चारों को पुराना लेकर धर्म कौन है फिर? सबसे हाँ? पुराना धर्म कौन है? लड़ाई तो भाई, यही है, मैं क्या डिबेट कह रहा इसी पे छिड़ा हुआ है। मैं किसी एक पे ठप्पा नहीं लगा सकता, लेकिन भाई जो मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत। लोग कहते हैं कि सनातन बहुत पुराना है, नहीं, वो से वो तो लेके कह रहे हैं, दूर वो तक तो है। कह रहे हैं कि सबसे लेकिन पहले आदमी आया तो आदम आया, उन्होंने कलमा पढ़ा। नहीं, कलमा पढ़ा हम भैया, देखो हमने तो नहीं पढ़ा है ना कि कलमा उन्होंने पढ़ा, लेकिन लोग कहते हैं तो ठीक है भैया। देखो तो जो लोग अच्छा सॉरी जो लोग कह रहे हैं घर वापसी कर लो, उस पे क्या कहेंगे? वो गलत बयानबाजी है, उसको वापस लेना क्या चाहिए। मुसलमानों को घर वापसी कर लेनी चाहिए? इस किस बयान चीज को की? क्या कहेंगे जो लोग कह अच्छा रहे हैं? एक चीज, हाँ। आपको लगता है कि आपके पूर्वज ने तलवार के दम पे सलवार पहना था? आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो घर वापसी करोगे आप? किस बात की घर वापसी करोगे? नहीं, किस बात की घर हमको तो वापसी ये करोगे? लगता है कि पहले आदमी जो उतरे, जो हमारी मान्यता है, वो मुसलमान थे, तो हमें तो ये लॉजिक, हम जो लोग फिर कह रहे हैं घर जब- वापसी, उस पे क्या कहेंगे? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो गलत बयानबाजी है, मैं बोल रहा हूँ ना। जब आपके पूर्वज मुसलमान थे तो आप घर वापसी नहीं ना करोगे? तो आपके पूर्वज मुसलमान थे, आप मुसलमान ही रहो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे। अच्छा, ये मैं हूँ। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू होता है भैया जो मतलब अपने धर्म के प्रति खड़ा रहता है, उन्हें कट्टर कहते हैं। मैं तो खड़े हैं, जो धर्म का मानने वाला अपने धर्म के साथ खड़ा है। मैं आपसे कहूँ कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो या सनातन कबूल करो, कबूल करोगे? नहीं करोगे। फिर कहा जाता है ना वापसी के लिए। नहीं भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये नफरती चिंटू लोग कह रहे हैं, वाजपेयी लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी वाले कह रहे हैं। बाकी किसी पार्टियों में भैया 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 75 अभी साल। आपने बाबा रामदेव का नाम लिया, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। एक चीज बताइए, अखंड भारत नेपाल बना था, सरेंडर कर दिया। अखंड भारत नहीं बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा, बाबा जी का हम कहना मानते हैं कि अगर बन जाएगा तो महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? उसमें कुछ फायदा होगा? तेल सस्ता हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अब जो है भगवाए हिंद और गजवाए हिंद की लड़ाई है। तो आप भगवाए हिंद के साथ हैं कि गजवाए हिंद के साथ भाई हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं भगवाधारी हूँ, भगवा लेके चलूंगा, भगवा लेके चल रहा हूँ ना। गजवा हिंद क्या है और भगवा हिंद क्या है, दोनों की परिभाषा बताइए आप। या जिस महाराज ने कहा, भगवाए हिंद में हिंदू राष्ट्र आएगा, गजवाए हिंद में कहा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्र आएगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सेकुलरिज्म के किस साथ में राष्ट्र हूँ। के आप समर्थन मैं करते हैं? जो राष्ट्र बना हुआ है ना, उसे यही राष्ट्र हिंदू के नाम से किराए पे कमरा नहीं मिलता है। हिंदू का नाम बता दो, जाति पूछी जाती है, हिंदू का नाम बता दो, कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भैया? संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र से चलेगा? तुम बताओ किससे चलेगा? भैया संविधान से चलेगा, मेरे हिसाब से तो चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से तो बुलडोजर चल रहा है कानपुर में। हाँ? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, कानपुर में जो बुलडोजर चला है, ये बुलडोजर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कब चलेगा? बाबा से हम पूछना चाहते हैं। संविधान के हिसाब से चल रहा है। संविधान से नहीं चल रहा है देश सर, संविधान से नहीं चल रहा है। वही तो ओझा सनातनियों के साथ क्यों नहीं है? मैं सनातनियों के साथ में हूँ। आप तो मदनी के साथ हैं। नहीं, मैं सनातनियों के मदनी के साथ मैंने क्या कहा? मोदी जी क्या कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। मैं मोदी जी का चेला हूँ, ठीक? तो मैं चारों को बोलूंगा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास बोलूंगा ना। मोदी जी के चेले आप? बिल्कुल। मोदी जी ने कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? कोई पत्रकार बता दे भाई, मोदी जी ने कभी कहा? नहीं बोला। अमित शाह ने उनके समर्थक बोल अच्छा एक चीज भाई, मैं एक चीज बताऊं, बिलबिलाने वाले बिलबिलाया करते हैं, बिलबिलाने वाले बिलबिलाया करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी संविधान को पहले बदलें, संविधान को बदलेंगे तो क्या होगा पता है ना? मुसलमानों के खिलाफ तो बयानबाजी कर रहे हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलने को मना कर रहे हैं। भाई मोदी जी मना कर रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, नफरती चिंटू जो हैं, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपनी रोटी सेकते हैं, वही लोग हैं जो बिलबिलाने का काम करते हैं। मदनी साहब ने जो कहा है ठीक है, मोदी जी ने जो कहा है, क्या मदनी के बयान का समर्थन करते हैं? मैं समर्थन कर रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। सहमत हैं? इस बात से मा- कौन सा राजनीति हो गया?
राम और रहीम एक है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कट मरे। पत्रकार महोदय, आप चाहते हो कि हिंदू मुसलमान पूरा बयान सुनिए, पहले सुनिए, पूरा बयान सुना रहा हैं, सुनिए पहले। आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा कटते रहें? आप चाहते हो? मैंने क्या बोला? आप मैं जो पूछ रहा हूँ पहले ये बताइए, राजनीतिक भी तो हो सकता है। कैसे पार्टी में है भैया? मदनी जी कौन सी पार्टी चलाते हैं? कोई सी पार्टी नहीं चलाते हैं। धर्म किसी राजनीतिक संगठन से बयान फर्क पड़ता है। कोई मुस्लिम धर्मगुरु अगर हिंदू धर्मगुरु इस तरह का बयान देता है तो उसको वोट परसेंटेज पे फर्क पड़ता है। अच्छा, फायदा तो पहुंचता है। अच्छा, तो आप मानते हो ना कि जो रामदेव ने कहा या जिस महाराज ने कहा कि नंगा कर देंगे, या और भी 2-3 महाराज जो करते रहते हैं ऐसी बयानबाजी देते हैं, तो आप मानते हो कि वो राजनीति कर रहे हैं? फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। भाई देखो, मैं बाबाओं को बाबा की ही आस्था से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो बाबा आजकल राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। बाबाओं को राजनीति नहीं कर, कोई भी हो बाबा मैंने बोला है ना मौलाना लिया है, ना पंडित लिया है, ना किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो बाबा है। आपने समर्थन कर दिया, अच्छी बात है, आपको स्वतंत्रता है उस चीज़ की, लेकिन कुछ लोग आपको जोड़ेंगे कि आप मदनी के मदरसे में शायद पढ़े हैं। नहीं भैया, जो कहता है वो गलत है। मैं तो सनातनी हूँ। मैं तो भैया स्कूलों में पढ़ा हूँ और कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ। भाई मैं क्यों पढ़ूंगा मदरसे में? मदरसे में आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, अच्छी बात है। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, आपको संविधान में अधिकार दे रहे हैं। इस्लाम से कुछ ज़्यादा ही थोड़ी प्रभावित दिखते हैं भाई साहब। जब मोदी जी ने कह दिया इस्लाम का मतलब होता है प्यार, इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, ठीक? जब मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे मैं लाला रामदेव को नहीं मानता, मैं मोदी जी को मानने वाला हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी जो कहते हैं मैं उन्हीं के रास्तों पे चलता हूँ। तो बाबा रामदेव की बोल रहे हैं भाई, लाला रामदेव जो कहते हैं उनसे बुलवाया जाता है। मोदी जी आप कह रहे हैं कि जो करते हैं मतलब करते हैं, उन पे आरोप लगता है, गुजरात दंगे का भी आरोप लगा। बिल्कुल। एक चीज भाई, एक चीज बताओ पत्रकार महोदय, आप मुझे चाटा मारोगे तो आरोप तो आप ही पे लगेगा ना, पड़ोसी वाले पे तो नहीं लगेगा। तो जो उन्होंने किया है उसी का तो बीबीसी वाले ने कुछ किया तो बीबीसी पे बैठा दिया भैया। तो आप मोदी जी के रास्ते पे चलते हैं, मोदी जी कपड़ों से पहचानते हैं, आप भी पहचान लेते हैं कपड़ों से। मोदी जी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, उनका भैया उनको ज्यादा अनुभव है, 70-75 साल के हो गए, मैं तो अभी 19 साल का हूँ, इतना अनुभव तो नहीं हुआ है ना। जितनी सुनिए महाराज, सुनिए, बोलने दोगे? जी बोलिए। जितनी मेरी उम्र है उससे ज्यादा उनको राजनीतिक अनुभव है, तो मुझे धीरे धीरे समय लगेगा ना। बाकी कपड़ों से कैसे पहचान होती है बताइए? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी का वजन कितना है बताइए? मोदी जी का वजन कितना है? ठीक ठाक है जितना भी है। नहीं, कितना होगा? आप 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीने की अच्छा, बात करिए। तो अडानी का नाम सुन के धुक 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 क्यों करने लगता है? जब 56 इंच का सीना है तो अडानी का नाम सुनते ही धुक धुकाने क्यों लगता है? मोदी जी का और किसका? मोदी जी का। आपकी तरह थोड़ी है कि पीछे से किसका करते रहेंगे। मोदी जी बोलो, सामने आओ। अरे खड़े तो हैं सामने, स्पेस आप ये बताइए, आप इस तरह के बयान देते हैं भगवा पहन टीका लगा करके, क्या इससे टीआरपी बढ़ती है क्या? आप मैं देखो, मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, मैं इस देश में शांति, अमन और भाईचारे के लिए बोल रहा हूँ। यही मेरे मोदी जी का भी उद्देश्य है। के लिए बोल रहे हैं, फिर भी शोर क्यों मच रहा है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। कुछ लोग हैं जो फंसाने की साजिश करते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं, उससे घंटा फर्क पड़ता है। तो अनुराग ओझा घर वापसी कर रहा है क्या? क्यों? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में ही रहूंगा। घर वापसी मुझे किस बात की? लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। भाई लिखने दो, लिखने को। अनुराग ओझा जो है इस्लाम से प्रभावित है, और मदनी जी ने भी क्या? भैया चारों से प्रभावित हूँ, मैं चारों से प्रभावित हूँ। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सिख को भी मानता हूँ, ईसाई को भी मानता हूँ, इस्लाम को भी मानता हूँ। इसलिए अल्लाह अकबर हर वीडियो में बोलते हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देश में शांति के लिए मुझे कोई भी नारा देना पड़े तो अनुराग देने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से कौन सा नारा जरूरी है? यहाँ पे जय जवान जय किसान जय संविधान यहाँ पे बहुत जरूरी है, जो न वर्तमान सरकार ले रही है, न पूर्व सरकार ले रही है, न वर्तमान के सोशल मीडिया की जितनी भी पत्रकार हैं न वो ले रहे हैं।